श्री कृष्ण भगवान की बाल्यकाल की बाल लीला आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पूतना का वध बाल्यकाल में किया। भगवान कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद ही उनके ऊपर मृत्यु का खतरा मंडराने लगा था। मथुरा का राजा अब अत्याचारी कंस उनके पीछे पड़ा था। इस तरह जन्म के ठीक 6 दिन के भीतर भगवान को मारने के लिए कंस की ओर से भेजी गई राक्षसी पूतना आई थी। पूतना की योजना थी कि वह अपने स्तनों पर विष लगाकर जाएगी और धोखे से नन्हे बालक को पिला देगी। इस तरह कंस के रास्ते का कांटा मिट जाएगा। लेकिन अपनी इसी योजना के चलते पूतना मारी गई। नवजात शिशु बने भगवान ने दूध पीने के बहाने उसके प्राण पी लिए और पूतना मारी गई। पूतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन दूध पिलाने के कारण उसे श्री कृष्ण की माता का दर्जा प्राप्त है। ब्रज के क्षेत्र में आज भी पूतना एक रक्षिका की तरह पूजी जाती हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चों की ऊपरी हवा, तंत्र मंत्र और बुरे सपने और रात में चौंक कर उठने और अचानक जाग जाने की समस्याओं का निदान करती हैं। जब माँ यशोदा को कन्हैया के मुंह में दिखा था पूरा ब्रह्मांड। एक बार श्री कृष्ण घर के बाहर मिट्टी के आंगन में खेल रहे थे। इसी समय दाव यानी श्री कृष्ण के बड़े भाई वहां आए। उन्होंने देखा कि कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं। ये देख दाव ने उनकी शिकायत माँ यशोदा से की। उन्होंने कहा कि माँ देखो तो कान्हा आंगन में मिट्टी खा रहा है। जैसे ही माँ यशोदा ने ये सुना तो वो सीधा बाल गोपाल के पास पहुंची। उन्होंने पूछा कि लाला क्या तुमने मिट्टी खाए? इस पर कान्हा बोले, नहीं माँ मैंने मिट्टी नहीं खाए। माँ यशोदा को उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, कान्हा जरा मुंह खोलकर तो दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है या नहीं। ये सुनकर माँ यशोदा को कान्हा ने मुंह खोलकर दिखाया। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो माँ यशोदा अचंभित रह गईं। माँ को उन्हें मुंह में मिट्टी तो नजर नहीं आई, लेकिन पूरा ब्रह्मांड जरूर नजर आ रहा था। माँ यशोदा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि उनके कान्हा के मुंह में उन्हें सारी सृष्टि और जगत के समस्त प्राणी कैसे नजर आ रहे थे। वो ज्यादा देर तक ये देख नहीं पाईं और बेहोश हो गईं। पूतना के बाद तृणावर्त का वध। पूतना के वध का समाचार सुनकर कंस ने तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा। ये बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देता है। तृणावर्त बवंडर के रूप में पहुंचा और बाल कृष्ण को भी उड़ा ले गया। तब कृष्ण ने अपना भार बहुत बढ़ा दिया, जिसे तृणावर्त संभाल नहीं सका। बवंडर शांत होने के बाद में कृष्ण ने तृणावर्त का वध कर दिया। तृणावर्त के बाद कंस ने वत्सासुर को भेजा। पूतना और तृणावर्त के बाद कंस ने वत्सासुर नाम के राक्षस को भेजा। वत्सासुर बछड़े का रूप धारण करके कृष्ण की गायों में शामिल हो गया। बालक कृष्ण ने बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया। बछड़े के रूप में वत्सासुर की पूंछ पकड़कर उसके पटक कर मार डाला। बगुले के रूप में आया बकासुर। कंस ने वत्सासुर के बाद बकासुर को कृष्ण को मारने के भेजा। बकासुर ने बगुले का रूप धारण किया और कृष्ण के गांव पहुंच गया। बगुले ने बाल कृष्ण को निगल लिया था। कृष्ण ने बगुले को चीरकर बकासुर का वध कर दिया। पूतना और बकासुर का छोटा भाई था अघासुर। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। कंस ने अघासुर को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। अघासुर ने बहुत बड़े अजगर का रूप धारण किया। जहां कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते थे, वहीं ये अजगर मुंह खोलकर गुफा के समान बन गया। कृष्ण के सभी मित्रों को लगा कि ये कोई गुफा है। गुफा खेलने के लिए कृष्ण और उनके साथी अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। इसके बाद अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया। तब श्री कृष्ण ने अपना शरीर विशाल कर लिया और अघासुर का वध करके सभी साथियों को बचा लिया। प्रभु नगर स्थित हिंदू चैरिटेबल वाली गली में चल रही भागवत कथा में कथावाचक बलराम ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। इसमें उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण की शरारतों की से परेशान होकर माता यशोदा ने उन्हें एक ओखली से बांध दिया। वह घर में कार्य करने चली गई। कृष्ण ने बल प्रयोग कर ओखली को गिरा दिया और घसीटते हुए द्वार पर लगे 2 पेड़ों के बीच में फंसा दिया। उन्होंने इतना जोर लगाया कि दोनों पेड़ टूट गए, जिससे वर्षों से शापित यक्षों को मुक्ति मिली। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में अद्भुत चमत्कार था। यमलार्जुन के पेड़ों से भगवान का स्पर्श होते ही
इसमें से 2 यक्ष मणिग्रव और नलकुबर निकले। उन्होंने भगवान कृष्ण का धन्यवाद किया और कहा कि वर्षों से वह उनकी राह देख रहे थे। उन्होंने उन पर कृपा की है। यक्ष जब आसमान से जाने लगे तो लोग दौड़ आए और माता यशोदा डर की वजह से कृष्ण को गोदी में उठा लिया।